बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको वादिय सूंस केसर का बड़ा ही प्यारा घर दिखाऊंगी। बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर ये घर बना हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कि हमारे लाहौर में भी इतने बड़े बड़े घर नहीं होते। आम जो हम लोग लोकल हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ये बाहर इन्होंने बिल्कुल जो किचन बनाया है वो बिल्कुल एक्स्ट्रा है, यानी कि जो वैसे सामान वगैरह रखने के लिए या चूल्हे की आग वगैरह जलाते हैं, जिस लकड़ों वाला चूल्हा है वो वाला। और यहाँ से इनकी माशाल्लाह इंटरेस्ट शुरू हुई थी। ये अंदर का किचन अलहदा से बना हुआ है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह इनका किचन हर लिहाज से। तो बाकी माशाल्लाह इनके जिस तरह के गांव में रिवाज होता है चार पाइयों का, कमरों में चार पाइयाँ भी पड़ी हुई हैं, बिस्तर वगैरह उनकी डिज़ाइनिंग और इसके फर्श मार्बल लकड़ी का काम, एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा। और बिल्कुल जंगल में ये सिर्फ 3-4 घर थे पहाड़ी पर, और ये घर सबसे मुझे प्यारा और ख़ूबसूरत लगा। ये भी हमारे जानने वाले जो हैं उनके आगे से रिश्तेदार थे। ये कमरे में इन्होंने सारा लकड़ी का काम भी करवाया हुआ था। तो इनका बेड भी बहुत ही प्यारा चन्योटी स्टाइल का, ज़बरदस्त किस्म का। इनके मियाँ साहब जी गए हुए हैं सऊदी अरब में माशाल्लाह। और ये वाशरूम भी उन्होंने कहा कि आंटी आप हमारा जो वाशरूम भी है वो भी लाजमी चेक कर लें कि हमने हर वाशरूम की हर टाइल्स ज़बरदस्त किस्म की बनाई है। और ये जो यहाँ पर लाइट लगाई है शीशे पे, ये जो बिल्कुल जो साइडों पे आपको डिज़ाइन लग रहा है, ये दरअसल डिज़ाइन नहीं है, ये लाइट है। ये वहाँ से बटन वो ऑन करेगा, बच्चा जिनका ये घर है वो ऑन करेगा, तो यहाँ से ये दबाएंगे, यहाँ से ऑन करेंगे तो ये माशाल्लाह ये लाइट जल गई है। ये देखिए कितनी प्यारी ये भी लाइट जल गई है। तो मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है होते होंगे, लेकिन बहरहाल मेरी नज़रों से जब ये इस तरह का वाशरूम का ये शीशा गुजरा है तो मैंने अभी आपको फ़र्स्ट टाइम दिखाया है। ये बच्चा बातें बातें मुझे सारी बता रहा था कि हमने अपने घर को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया और बड़े अच्छे तरीके से बनाया है। ये हमारे पापा जान जो है वहाँ से सऊदीया से यानी कि हमें भेजते रहे हैं कि आप इस तरह का घर बनाना है, इस तरह के फर्नीचर लेके आना है, इस तरह के जो लकड़ी का काम करवाना है, इस तरह की सीलिंग करवानी है, पैलिंग करवानी है, या इस तरह के दरवाजे वगैरह लगवाने हैं, जिस तरह ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग दरवाज़ों के, और फ़र्श भी बहुत ही प्यारे पत्थरों में। और मैंने कहा भी हाँ जी, मैंने ऊपर जाकर भी आपका घर जो है वो लाजमी देखना है। यहाँ से सीढ़ियों से होती हुई गुज़र के मैं जब यहाँ ऊपर से आई तो यहाँ भी छोटी सी जो स्टोर टाइप बना हुआ था, यहाँ पर इन्होंने जो पेटी वगैरह रखी हुई थी, और यहाँ पर कढ़ाई वाले छाड़े जो कि गाँव में होते हैं कि अपने हाथ से की हुई कढ़ाई वगैरह। और माशाल्लाह यहाँ पर आकर मुझे बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि यहाँ ऊपर आकर पूरे खबेकी मकड़ूमी दद्दड़ और जितना भी ये वादिय सूंस केसर की वादियाँ हैं, पहाड़ी इलाका, यहाँ से हर तरफ से हर शहर नज़र आ रहा था। ये सामने जो है वो बड़ा सा नौशहरा जो शहर है, वो नौशहरा है या पता नहीं कौन सा है शहर, वो वाला नज़र आ रहा था। और बाकी जो इर्द गिर्द छोटे छोटे गाँव हैं, ढोके हैं लोगों की, वो सारी यहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से नज़र आ रही थी। और बहुत ही बड़ा इनका एक कनाल में प्यारा सा घर बना हुआ था। और जहाँ पर हम मेहमान आए हुए थे वो भी इनके घर के सामने ही घर बना हुआ है। और यहाँ पर इनकी ये अलहदा से वहाँ से शुरू से अलहदा इंटरेस्ट थी, और यहाँ पे इनका गुजरने का जो घर के दूसरी साइड पर अलहदा रास्ता था, और यहाँ पर भी साइड पे सारा एरिया जो इनका था जहाँ पर भैंसे वगैरह जानवर वगैरह सारे कुछ इन्होंने रखे हुए थे। तो माशाल्लाह मुझे इनका घर बहुत पसंद आया। लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ सैर करनी अगर आते हैं तो उस हिसाब से आप बिल्कुल बेस्ट है। अदरवाइज़ जो इस तरह हम लाहौर में शुरू से रहते हैं, हम यहाँ पर पक्के नहीं रह सकते, बिल्कुल कंप्लीट तौर पर नहीं रह सकते, मुस्तक़बिल तौर पर नहीं रह सकते, सिर्फ घूमने की हद तक बेहतर है। क्योंकि वहाँ पर जो ज़िंदगी है बहुत मुशक्क़त वाली है, बहुत ही मेहनत वाली है। वहाँ पर जाकर आबो हवा भी बहुत खुशक है। 8-10 दिन हम वहाँ पर रहे थे, लेकिन हमारा जो रंग वहाँ पर बिल्कुल चेक करें कि ब्लैक हो गया था, हमारे कलर में फ़र्क आ गया था, हमारी जो जिल्द थी वो ड्राई हो गई थी। तो ये जो था ना, ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि जो वहाँ पर मौसम का जो रंग है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक कमरा उन्होंने अलग से बनाया हुआ था, जहाँ पर सारे सौदे सलफ़ एक्स्ट्रा बर्तन, बड़ी बड़ी देगों टाइप बर्तन, क्योंकि ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो उनके लिए ज़्यादा वगैरह बनाना पड़ता है। ये सारा इनका बाहर से इंटर, और यहाँ पर इन्होंने लकड़ों का भी इंतज़ाम किया हुआ है कि अगर सिलेंडर वगैरह नहीं है, क्योंकि गैस तो है नहीं वहाँ पर, सिलेंडर वगैरह है, तो ये लकड़ियों का भी इंतज़ाम किया हुआ है। सारा कुछ हर चीज़ माशाल्लाह, फूल वगैरह उगे हुए हैं, नींबू छोटे छोटे से बड़े प्यारे। और माशाल्लाह ये बच्चे जा रहे हैं खेलने के लिए क्रिकेट। और ये अपने घर से काफ़ी दूर इनका शहर जो सामने से नज़र आ रहा था, वहाँ पर ये दोनों बच्चे जाएंगे और वहाँ पर अपना जो फुटबॉल है और जो क्रिकेट है
जो भी इन्होंने गेम वगैरह खेलनी है ये दोनों भाई वहाँ पर खेल के फिर वापस आ जाएंगे। ये माशाल्लाह यहाँ के एक्सपर्ट खिलाड़ी हैं, उनको सारे रास्तों का पता है, हर चीज़ के वो बेहती हैं। तो माशाल्लाह प्लीज़ गाइस आपने हमारी इस वीडियो को, इस घर को, प्यारे से घर को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। ये छोटा सा लीमू का पौधा लगा था, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। मैंने कहा हमारे पे वहाँ पर इतनी जल्दी नहीं वहाँ पर पौधे वगैरह उगते। अच्छा वहाँ पर क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बहुत ज़्यादा सर्दी जो थी पड़ गई है, और ये छोटे छोटे बच्चों ने जर्सियाँ और स्वेटर वगैरह हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को कवर किया हुआ है। और ये घर जहाँ पे हम रहने के लिए आए हैं, और इधर सारी इन्होंने जो फसल वगैरह बीजी हुई है, और जो भी जो कनक वगैरह गंदम वगैरह जो भी है इन्होंने इधर बीजी की हुई है इसकी, यानी कि सारी ये हल वगैरह भी सारा इनका अपना ही सारा एरिया है। और यहाँ पर लकड़ियाँ भी लग से रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर लकड़ियों की बड़ी ज़रूरत होती है जलाने के लिए। तो वह भी सारा इनका सारा इंतज़ाम होता है, खुला एरिया है, हर जहाँ पर मर्ज़ी अपनी जगह पे मकान बना लें, जो कर लें मर्ज़ी कर लें। लेकिन यहाँ पर इतने अफराद नहीं रहते। ये मैं खुद ही चलना शुरू हो गई हूँ, मैंने कहा चलो देखते हैं इधर क्या है उधर क्या है। लेकिन जब मैं ज़रा आगे गई तो फिर मुझे चारों तरफ से मुझे नज़र आया कि यहाँ पर जो एक रास्ता उधर का है, एक रास्ता इधर का है। तो ऐसा ही मैं घुमाना जाऊँ भाई, अकेली घूम रही थी क्योंकि बच्चे इस टाइम पे सो रहे थे, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम था, बच्चे इस टाइम पे सो रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना सुबह का नज़ारा करके आती हूँ कि यहाँ पर गाँव में क्या है। लेकिन रोशनी माशाल्लाह सुबह सुबह ऐसे सूरज निकला हुआ था पूरी अपनी आबोताब के साथ, माशाल्लाह बहुत ही हरी हरी ग्रीनी ग्रीनी। और एक साल हुआ यहाँ पर बारिश नहीं हुई। प्लीज़ गाइड्स आप ज़रूर दुआ करें, थैंक यू वेरी मच, कि यहाँ पर बारिश भी हो और सुकून भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कहा चलो कलमा भी पढ़ लें, दुआ भी मांग लें, ताकि जो है ना यहाँ पर बारिश अच्छे तरीके से हो जाए। और यहाँ पर जो लोगों को जितनी ज़रूरत है बारिश की, फसलों के लिए, चारे के लिए, सब्ज़े के लिए, अपनी फसलों के लिए, हर तरह से। और यहाँ पर इस टाइम पे जो है वो मगरिब का टाइम हो गया है, ताकि इनकी जो ज़रूरत पूरी हो जाए। हमारे बच्चे बहुत चिल कर रहे हैं, बहुत खुश हैं यहाँ पर। तो मैंने भी कहा कि चलो बच्चे हमारे खुश हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जितना मज़ा करना चाहें कर लें। बार बार ज़िंदगी में आपके पास मौके नहीं आते, तो आप पूरी कोशिश किया करें, बार बार मौके नहीं मिलते आपको जो है सुकून से जाने के लिए। इसीलिए मैं जब शादी का वो पैगाम आया तो हमने ये मौका बिल्कुल भी जाने नहीं दिया, और भरपूर तरीके से इसको एंजॉय किया, बहुत भरपूर तरीके से मज़ा किया, और हमारे बच्चों ने भी मज़ा किया। अच्छा हमारा जो दिमाग था वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गया, सुकून में हो गया, बिल्कुल यकीन मानें। और ठीक है जो ख़र्चा भी होता है वो भी होता है, लेकिन आपको ज़िंदगी में अगर कभी भी मौका मिले गाँव जाने का, कहीं भी शादी का सद्दा आ जाए दूर से, तो आप ज़रूर जो है उस वक़्त को, उन लम्हों को, उस वक़्त को जो है वो कैद कर लें अपने कैमरों में, और अपनी याददाश्त जो है वो बिल्कुल महफूज कर लें, ताकि ज़िंदगी के किसी मौका पर आप अपने बच्चों को बताएं, आप अपने घर वालों को दिखाएं, आप आपके जो आइंदा बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं, जो बड़े हो जाएं, तो उनको दिखाएं। यहाँ पर ये ईंटें वगैरह पड़ी होती हैं, ब्लॉक वगैरह होते हैं, इसी से घर वगैरह बनते हैं, ये घर वगैरह बन रहे हैं यहाँ पर। अभी हम 2-4 साल बाद अगर और आएंगे तो यहाँ पर जितनी भी ये सारा आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी मकान वगैरह बने होंगे, क्योंकि ये आगे आगे जिस तरह जिस तरह नस्ल दर नस्ल ये आबादी बढ़ रही है। अगर शहरों में हजूम हो रहा है, रश हो रहा है, गैदरिंग हो रही है, तो ये गाँव में भी यही हिसाब होता है कि आज अगर वहाँ पर 10 या 8 घर हैं, तो किसी वक्त में वहाँ पर भी काफ़ी सारे घर होंगे। क्योंकि आज अगर एक बाप के 4 बेटे हैं, अगर आगे उनकी औलादें माशाल्लाह आगे से होती हैं, तो ज़ाहिर बात है वक़्त से स्टेप बाय स्टेप सबको अलग-अलग घर चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी-अपनी फैमिली होती है, अपना-अपना घर होता है, अपने-अपने बच्चे होते हैं। उस हिसाब से जब अलग-अलग सबके घर हो जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है आबादी बढ़ती ही है। बाकी अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत वसी व अरीज़ है। अल्लाह ताला सबको अपना घर अता फ़रमाए, अल्लाह ताला सबके हाल पर रहम फ़रमाए, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें और जिस तरह के यहाँ पर सबके अपने मकान हैं, अल्लाह ताला लाहौर में भी सबको अपना मकान अता फ़रमाए। और इस तरह के जो सीन है, ये देखिए शाम का मगरिब का टाइम है, और बहुत ही प्यारी सूरज की रोशनी लग रही थी, लाइट लाइट सी प्यारी प्यारी सी। और लोग इस टाइम पे अपने तमाम जानवरों को जितने भी हैं उनके जो अलग अलग कमरे जिस जिसके भी बने हुए हैं, पहले दिन के टाइम इस छप्पर के नीचे डाल देते हैं, फिर ये चारा वगैरह उनके लिए काटते हैं। इनकी मशक्क़त वाली ज़िंदगी है, बहुत ही मेहनत वाली ज़िंदगी है, कि सारा दिन जो है ना इन जानवरों के चक्कर में, क्योंकि यही इनका रोज़गार है, इन जानवरों में ही
खेती बाड़ी में ही इनका रोज़गार है, रिज़्क है। तो ज़ाहिर बात है जिनके ज़रिए इन्होंने खाना होता है उनको खिलाना भी होता है, उनके लिए मेहनत भी करनी होती है, मशक्क़त भी करनी होती है। यहाँ से सारे जानवर जो हैं पहले बाहर बांधे होते हैं यहाँ पर, उसके बाद जब शाम का टाइम होता है, अज़ानें हो रही थी इस टाइम पे, फिर जो है वो ये कुत्ता जो उनका एक साइड पर लेटा हुआ था, मुझे तो बिल्कुल ये घूरना शुरू हो गया। तो मैं तो बिल्कुल एक साइड पे हो गई, बाकी जो जानवर हैं इनको कमरों में बांध रहे थे सारे। तो मैं सारा जो है वो सीन पार्ट देख रही थी कि किस तरह करके इनकी ज़िंदगी कितनी ईजी, यानी कि ईजी नहीं है, मुश्किल है। तमाम जानवरों को उन्होंने पहले बाहर बांधना होता है, फिर अंदर कमरों में बांधना होता है, चाहे वो बकरियां हैं, चाहे भैंस है, चाहे वो गाय है, उनको चारा काट के डालना होता है। तो सबका फिर उनको दूध वगैरह जो दोना होता है, फिर जो है अपने लिए जो खाना बनाना होता है, लकड़ियों पर आग जलाकर, और पानी के टैंक ठंडा यख यहाँ का पानी, लकड़ियों पर ही वो ये पानी गर्म करते हैं, क्योंकि गैस तो वगैरह है नहीं और सिलेंडर तो बिल्कुल भी वारा नहीं खाता यहाँ पर। तो इसलिए जो है इनको हर काम में बहुत मुश्किल है, बहुत इनकी मेहनत और बहुत ही ज़िंदगी जो है इनकी मसरूफियत, और इस तरह के खुले खुले घर माशाल्लाह, कलानों कलानों में, और फूल दरख्त वगैरह जहाँ पर मर्ज़ी लगाएं, परिंदे वगैरह रखें, और घर के देसी अंडे, घर का खालिस दूध। और यहाँ पर जो देसी घी की कीमत है तकरीबन 4000 रुपये किलो देसी घी की कीमत थी। और जो इनको कहता है उनके लिए ही जो है वो घी बनाकर देते हैं, अदरवाइज़ ये वैसे ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इस पर बड़ी मेहनत होती है, घी में मशक्क़त होती है। तो यहाँ पर जी हम अपनी जो टिकटें हैं वो वापस से के लिए बुक करवा ली थी हमने डेवो पर। तो बड़े सुकून में हमने सफ़र वगैरह किया। यहाँ पर फ़िल्म लगी हुई थी चल मेरे पुत, वो फ़िल्म सारी जो है, वैसे तो ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई, टाइम नहीं मिलता फ़िल्म देखने का, लेकिन जब हम गाड़ी में बैठे हैं तो यहाँ पर जो है वो सारी वो हमने फ़िल्म देखी। और यहाँ पर बिल्कुल जो मेरा पहले वाला सीन था कि हम बिल्कुल रेडी मेडी इस तरह होकर बैठे थे लाहौर जाने के लिए, और यहाँ पर इन्होंने अपने बैग वगैरह बिल्कुल रेडी कर लिए, और शलजम वगैरह हमने यहाँ पर ताज़े डाल ली। और यहाँ पर एक खरगोशनी भी मैंने जो है एक तोड़े में डाल ली थी ब्लैक कलर की, यहाँ पर लेकर आई। और एंड पे मैंने कहा चलो यहाँ पर कमरे में हमने 2 दिन गुजारे हैं, रात गुजारी है, ये 9-10 चारपाइयाँ हमारी पड़ी हुई हैं, चलो इस कमरे की भी वीडियो आखिरी लम्हात में मैं बना लूँ, क्योंकि रात को यहाँ पर बड़ी रौनक थी, रश था, सारे एक दूसरे को छेड़ रहे थे, बातें कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और इस लम्हात को हम याद कर रहे थे। तो ये सारी हमने वीडियो वगैरह बनाई माशाल्लाह, और बाहर की भी सारी। तो यहाँ पर जो है लोग जो हैं वाकई बड़ी मेहनत में, मशक्क़त में, बहुत हमारी सब लोगों ने हमारी बहुत खिदमत की है जी। ये वाकई कहेंगे, मोहब्बत की है, मशक्क़त की है, मेहनत की है, और हम सब की इतनी केयर की है। और हमने भी जो है उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, उनको लम्हों को याद किया, अपने कैमरों में जो है वो कैद किया है, और आप लोगों तक सारी जो वीडियो वगैरह है सारी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ आपने हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, इस सब्सक्राइब करना है, और हमारे इस वादिय सूंस केसर के लिए खुसूसी पर दुआ करनी है। तमाम जो यहाँ पर शहर हैं लाहौर में जाते वक्त कि अल्लाह ताला इसको इसी तरह हमारे पूरे पाकिस्तान को हरा भरा रखे, हमारे इस मुल्क को खुशहाली दे, सुकून दे, तरक्की दे, और हमारे तमाम शहरों को जो खुश और आबाद रखे। और जिस तरह भी ये सब्ज़ा है, हरा है, हरियाली है, और इसी तरह हमारे पूरे मुल्क में, लाहौर में रौनक और जो भी खुशियाँ हैं हमारे मुल्क में, पूरी अल्लाह ताला कायम दायम रखे। तो ये सफ़र कर रहे हैं, साथ साथ वो जो सूरज बिल्कुल ग़ुरूब हो रहा था उस वक़्त को मैं कैद कर रही हूँ अपने कैमरे में। और यहाँ पर लोग जो स्टेप बाय स्टेप, तकरीबन हमें ये नहीं लाहौर आते वक्त महसूस हुआ कि जो सुनसान इलाका है। यहाँ पर हमने जी स्टे किया था, चाय वगैरह पी थी। हाँ जी, 70-70 रुपये का चाय का कप था, चाय वगैरह पी है। और यहाँ पर हमने जो स्टे किया था हमारी गाड़ी ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक गए थे इस टाइम पे, तो अच्छा किया इन्होंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया, क्योंकि इसके बाद जो है वो हमने फिर जो है लाहौर के लिए जो आ रहे हैं, फिर हमने लाहौर में स्टे करना है। थैंक यू वेरी मच।